हेलो दोस्तों, आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई एग्जाम 2024 के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास नंबर 22 रहेगी। मैं लोकेश दहिया आप सभी का स्वागत करता हूं दहिया सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर। और ये पिछले पेपर पर आधारित यानी 2019 के एग्जाम पर आधारित क्वेश्चन है। और आपको अगर पीछे की क्लास देखनी है तो हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और एक साल की करंट अफेयर कवर करेंगे, यानी 23-24 की करंट अफेयर भी साथ में लेकर चलेंगे, यानी क्लास नंबर ये 22 है। तो बिना देरी से फर्स्ट क्वेश्चन से हम शुरू करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अक्षांश का 1 डिग्री लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होता है, यानी डैश किलोमीटर के बराबर होता है अक्षांश रेखा का 1 डिग्री। तो 121 किलोमीटर, 111 किलोमीटर, 221 या 231 किलोमीटर के बराबर होता है। अगर मील पूछा जाए तो 69 मील के बराबर होता है, यानी 69 मील के बराबर होता है। और किलोमीटर पूछा जाए तो ऑप्शन बी सही रहेगा, 111 किलोमीटर के बराबर होता है 1 डिग्री। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस किस दिन मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस 1 जून को, 16 मई, 1 मई या 16 जून को। तो कौन सा सही रहेगा इसका आंसर। अगर पूछा जाए प्रथम बार कब मनाया गया था, किस सन में मनाया गया था, 2018 में मनाया गया था। अब कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, यानी किस दिन, तो ऑप्शन बी सही रहेगा, हर साल 13 मई को ये मनाया जाता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, प्रसिद्ध कविता खूब लड़ी मर्दानी की रचना किसके द्वारा की गई थी, यानी खूब लड़ी मर्दानी किसने लिखी थी ये कविता। तो श्री अरविंद, M.K. गांधी, सरोजिनी नायडू या सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा। तो किसके द्वारा लिखेगी, कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, तो ऑप्शन डी सही रहेगा, सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा ये कविता लिखी गई थी, खूब लड़ी मर्दानी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, गोल गुंबद किस राज्य में स्थित है। क्या गोल गुंबद किस राज्य में है, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश या कर्नाटक में। अगर पूछा जाए, जिला पूछा जाए तो ऑप्शन डी सही रहेगा, कर्नाटक राज्य के किस जिले में है, तो बीजापुर जिले में स्थित है। आपसे डीप में भी क्वेश्चन पूछ सकता है, किस जिले में है, तो बीजापुर जिला। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो पेरिस में है, मॉस्को या नई दिल्ली या लंदन में। तो यूनेस्को का कहाँ पे है, अगर इसे पूछा जाए यूनेस्को को अपनाया कब गया था, तो अपनाया था 1945 में। और यूनेस्को को यानी लागू कब किया, तो 1946 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो पेरिस में। ऑप्शन ए सही रहेगा। पेरिस कहाँ पे है, तो ये फ्रांस में है। कहाँ पे, फ्रांस, पेरिस में। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, कजरी लोक नृत्य किस ऋतु से संबंधित है, यानी ऋतु पूछ रखा है। अगर कजरी लोक नृत्य का संबंध पूछा जाए तो किस राज्य से है। अगर राज्य पूछा जाए आपसे तो यूपी होगा, यानी उत्तर प्रदेश से। और किस ऋतु से है, बसंत, सर्द, सर्दी या मानसून से। तो कौन सा सही रहेगा, तो ऑप्शन डी सही रहेगा। किससे है कजरी लोक नृत्य का संबंध, तो किस ऋतु से है, ऑप्शन डी सही रहेगा, मानसून ऋतु से है। और राज्य पूछा जाए तो किस राज्य का लोक नृत्य है, तो यूपी सही रहेगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, टेलीफोन का आविष्कार डैश में किया गया था। टेलीफोन का आविष्कार कब किया गया था और किसके द्वारा किया गया था। तो ग्राम बेल के द्वारा, यानी बेल बजती है टेलीफोन में तो ग्राम बेल ऐसे याद रख लेंगे। ग्राम बेल यानी बेल बजती है टेलीफोन में जब भी आता है। तो कब किया गया आविष्कार ये याद रखना है, 1879 में, 1876, 1856, 1886। तो कौन सा सही रहेगा इसका आंसर, तो ऑप्शन बी सही रहेगा, 1876 में किया गया था ग्राम बेल के द्वारा टेलीफोन का आविष्कार। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, किसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है या नाम से जाना जाता है। क्या ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, तो महात्मा गांधी को, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी को या लाला लाजपत राय को। तो कौन सा सही रहेगा, तो ऑप्शन सी सही रहेगा इसका, दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
अगला क्वेश्चन कंप्यूटर का है। कंप्यूटर में एक मेनू में डैश की लिस्ट होती है, यानी किसकी लिस्ट होती है? तो ऑब्जेक्ट्स की, कमांड्स की, डेटा या रिपोर्टर्स। तो किसकी होती है? कौन सा सही रहेगा ऑप्शन इसके लिए? तो ऑप्शन बी सही रहेगा, कमांड्स की लिस्ट होती है एक मेनू में। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन दे रखा है, सीधी कार्रवाई दिवस की घोषणा किसने की थी? सीधी कार्रवाई दिवस की घोषणा किसके द्वारा की गई थी और कब की गई थी? अगर ये पूछा जाए कब की गई थी तो 16 अगस्त 1946 को 1946 को की गई थी। किसके द्वारा? मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा, महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण या सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। तो कौन सा सही रहेगा? तो इसका ऑप्शन ए सही रहेगा, मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा सीधी कार्रवाई दिवस की घोषणा कब की गई? तो 16 अगस्त 1946 को की गई थी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? कौन सी कोलेरू झील? गुजरात में, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या राजस्थान में? तो कोलेरू झील कहाँ पे है, किस राज्य से संबंध है? तो ऑप्शन सी सही रहेगा, आंध्र प्रदेश। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, लोक सेवा आयोग की स्थापना कब की गई थी? लोक सेवा आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1920 में, 1926, 1930 या 1932 में? तो कौन सा सही रहेगा इसका आंसर? तो ऑप्शन बी सही रहेगा, 1926 में की गई थी लोक सेवा आयोग की स्थापना। अगला प्रश्न दे रखा है, गुप्त साम्राज्य में निम्न राजाओं में से कौन एक अच्छा वीणावादक था? वीणावादक भी था। वीणावादक कौन था? गुप्त साम्राज्य में पूछ रखा है। चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त या कुमारगुप्त फर्स्ट या चंद्रगुप्त फर्स्ट? तो कौन सा सही रहेगा? जिसे किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन बी सही रहेगा, समुद्रगुप्त था और इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन कहा जाता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, सचिन तेंदुलकर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना 100वां शतक, कौन सा 100वां शतक किस टीम के खिलाफ बनाया था? तो किस टीम के? इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश या पाकिस्तान? और कब बनाया था अगर ये पूछा जाए तो 16 मार्च को, 16 मार्च 2012 को। और सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न कब मिला था? अगर ये पूछा जाए भारत रत्न किस वर्ष मिला था? तो 2014 में मिला था इन्हें। अगर शतक पूछा जाए तो किस टीम के? तो ऑप्शन सी सही रहेगा, बांग्लादेश के विरुद्ध। कब? 16 मार्च 2012 को। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखे हैं, आवर्त सारणी में, साइंस का क्वेश्चन है। आवर्त सारणी में Mn किस रासायनिक तत्व का सिंबल है, यानी प्रतीक है? मैग्नीज, मैग्नीशियम, मेंडेलियम या मोलिब्डेनम? तो किसका होगा? कौन सा ऑप्शन सही रहेगा इसका? तो ऑप्शन ए सही रहेगा, मैग्नीज का Mn है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान डैश में स्थित है, यानी किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में, बिहार, पश्चिम बंगाल या उत्तराखंड में? तो कौन सा सही रहेगा इसका? तो इसका ऑप्शन सी सही रहेगा, पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल में सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन का रुख करते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, राज्यसभा का पहला अध्यक्ष कौन था या पहला अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो नीलम संजीव रेड्डी, वीवी गिरी, जाकिर हुसैन या एस राधाकृष्णन को? तो कौन सा सही रहेगा? आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसका आंसर ऑप्शन डी सही रहेगा, डॉक्टर एस राधाकृष्णन को राज्यसभा का पहला अध्यक्ष बनाया गया था। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठाओं को किसने हराया था, यानी मराठा हार गए थे, किस के द्वारा हराया गया था? तो अब्दुल्ला या मुजम खान, नादिर शाह या अहमद शाह अब्दाली के द्वारा? किसके द्वारा हराया गया था? तो ऑप्शन डी सही रहेगा, अहमद शाह अब्दाली के द्वारा मराठाओं को हरा दिया गया था। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, लास्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का गठन कब किया गया था?
राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का गठन 1971 में, 1998, 1988 या 1982 में किया गया था। और इसमें क्या था, इसमें 15 वर्ष से लेकर 35 वर्ष के सभी व्यक्तियों को साक्षरता यानी शिक्षित करना था इसका उद्देश्य। यानी 35 वर्ष के 15 से 35 वर्ष के व्यक्तियों को साक्षरता प्रदान करना था इसमें सभी को। कब किया गया था राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का गठन? तो ऑप्शन सी सही रहेगा, 1988 में किया गया था। ये थे हमारे क्वेश्चन, ये क्लास थी। आपको कैसी लगी? आपको अच्छी लगी या उपयोगी क्वेश्चन लगे हो तो एक लाइक कर देना। अगर आपको चैनल सब्सक्राइब करना है तो कर सकते हैं आगे की क्लास के लिए। अगर किसी भी प्रकार के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ऑन कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।